तो मेरा नाम है तनिष्क और स्टेज नेम है स्थगित म्यूज़िक और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब की जिसमें मैं जस्ट बैठ के चैंट करने वाला हूँ। और अगर बैकग्राउंड में नॉइसेस आती है तो आई एम सॉरी, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। तो ना मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब की एंड मतलब पहली वीडियो जिसमें मैं जस्ट बैठ के बातें ही करने वाला हूँ। आई डोंट नो इस वीडियो को कोई देखेगा भी नहीं। आई डोंट नो 50-60 व्यूज़ से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, और अगर देखता भी है तो अच्छी बात है, और अगर कोई आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है तो और अच्छी बात है। मैं इस वीडियो में कोई सॉल्यूशन देने नहीं आया हूँ, मैं इस वीडियो में कोई ब्लॉग करने नहीं आया हूँ, मैं इस वीडियो में किसी चीज़ का बतंगड़ बनाने नहीं आया हूँ। मैं जस्ट ना क्वेश्चनिंग करने आया हूँ, और क्वेश्चंस भी नहीं है, आई विल से कि मैं जस्ट एक बात को प्रेजेंट करने आया हूँ, क्योंकि अब जाके आई थिंक स्टेज फियर तो मेरे में नहीं रहा। कैमरा फियर अब मैं हटा रहा हूँ धीरे धीरे, हट भी जाएगा जल्द ही। तो मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट को रिसोर्सफुल होने के लिए फोर्स क्यों करा जा रहा है। इट जस्ट लाइक वाई पीपल सेइंग टू मी, मेरे से लोग आके क्यों कह रहे हैं कि ब्रो डिस्ट्रीब्यूट योर म्यूज़िक, ब्रो एडवर्टाइज योर म्यूज़िक, ब्रो मार्केट योर म्यूज़िक। किसी भी तरीके की आर्ट फॉर्म, नॉट जस्ट इन माई सेक्टर, नॉट जस्ट इन दिस कि मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, मैं पोइट्रीज लिखता हूँ। पेंटिंग्स वाले जो बंदे जो पेंट करते हैं, आर्ट करते हैं, वो भी रिलेट करेंगे। जो डांस करते हैं, जो डांस की वीडियोस बनाते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है वीडियोस बनाते हैं। इस वाले चीज़ पे मेरे को बात करनी है कि क्या सब कुछ वीडियोस ही रह गया है। लाइव परफॉर्मेंसेस, लाइव एक्सपीरियंसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट, एज एन रैपर, एज अ म्यूजिशियन, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मैं लाइव म्यूज़िक प्रेजेंट कर सकूँ, क्योंकि लाइव रैप करने के लिए मेरे पास कम्युनिटी नहीं है, मेरे पास म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं है जहाँ पे मैं अच्छी बीट्स ले सकूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ बीट्स फॉर फ्रॉम यूट्यूब से मैं हज़ारों बीट्स उठा के हज़ारों बार रैप कर सकता हूँ, एंड दैट्स सो ईजी फॉर मी। बट देर आर नो लिसनर्स जो सुनना चाहते हैं। लोगों ने रैप जॉनर को ना बहुत कूल बना दिया है कि ब्रो रैप जो सुनता है वो कूल है। नहीं भाई, अगर आप रैप के कई सारे ना सब जॉनर्स होते हैं, रैप एक जॉनर है, उसके कई सारे सब जॉनर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप तलहा अंजुम को सुन रहे हो तो यू आर नॉट इन अ कूल कैटेगरी। सम पीपल आर लिसनिंग तलहा अंजुम फॉर ट्रेंड, बट सम पीपल आर लिसनिंग तलहा अंजुम फॉर देयर सेंसेशंस, फॉर देयर इमोशंस। जस्ट लाइक दैट। मैं क्या कह रहा था कि एक आर्टिस्ट को ना रिसोर्सफुल होने के लिए कह दिया जाता है। मैं आर्ट बना रहा हूँ, मेरी आर्ट कोई सुन नहीं रहा है। जब मैंने देखा कि लाइव कोई नहीं सुनना चाह रहा, मेरे पे कम्युनिटी नहीं है, तो मैंने उस आर्ट को उठाया, वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे डाल दिया या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दिया। यूट्यूब पे तो रीचेज़ नहीं आती, यूट्यूब प्रमोट नहीं करता फ्री फंड में किसी की वीडियो। तो मैंने इंस्टा पे डाल दिया कि चलो ऐसे स्क्रॉल करते करते कहीं मेरी वीडियो गलती से बीच में आ गई और किसी ने देख ली तो अच्छा ही है ना। और वो हो भी जाता है, 100-200 लोग तो ईजिली देख ही लेते हैं वीडियो ना। तो वो मेरे को अच्छा लगेगा फिर कि चलो मेरी बात कहीं तो पहुँच रही है। बट देन वो लूप चलता जाएगा, आप एक आर्टिस्ट से कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आर्ट फॉलो करने की जगह ट्रेंड फॉलो करने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो होता है ना। और नॉट जस्ट इन म्यूजिक सेक्टर, आप पेंटिंग्स में देख लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आई विल से सफ़र तो आर्ट वाले बंदे कर रहे हैं जो बनाते हैं, जो ड्राइंग्स बनाते हैं। मैं कितने पेजेस देखता हूँ इंस्टा पे, इवन मेरे ही फ्रेंड्स कितने हैं जो अगर कोई वीडियो देख रहा है, आई नो 1 और 2 फ्रेंड्स मेरे जो खुद का ड्राइंग पेज चलाते हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं। इट जस्ट लाइक कि मैं बैठा हूँ तो मेरा स्केच बना के हूबहू दे देंगे, ठीक है। बट दे आर मतलब उनको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं रिकॉग्नाइज? इट्स नॉट कि उनके टैलेंट में कमी है, इट्स नॉट कि उनकी आर्ट में कमी है, इट्स जस्ट कि उनकी मार्केटिंग में कमी है। इट जस्ट कि उनको एडवर्टाइजिंग करनी नहीं आती। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आती एडवर्टाइजिंग करनी। तो क्या आर्ट को चलने के लिए एडवर्टाइज करना ज़रूरी है? आर्ट को चलने के लिए पीआर कैंपेन्स चलाने ज़रूरी है? आर्ट अपने बलबूते पे सर्वाइव नहीं कर सकती क्या? आर्ट तो बहुत सालों से सर्वाइव करती आ रही है। आज आप कथक डांस कर रहे हो, भरतनाट्यम डांस कर रहे हो, तो क्या उनके एडवर्टाइजमेंट्स करे थे लोगों ने? और ना कोई आज कर रहा है उनके एडवर्टाइजमेंट्स। आपने सुना तो सबने होगा कि ब्रो कथक भरतनाट्यम ये डांस फॉर्म्स होती है। हाँ, मैंने जीके में 4th क्लास में पढ़ा था कि हाँ ये डांस फॉर्म्स होती है, इंडिया के ट्रेडिशनल डांसेस है। कितने लोग देखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कथक डांस को? आप इतने चैनल्स हैं, इतने टीवी चैनल्स हैं, आप सब पे चले जाओ, आपको कहीं कोई करता नहीं मिलेगा एक्सेप्ट डांस शोज़। इट जस्ट कि जो खाली चैनल है जिनको कोई नहीं देखता, डीडी भारती, डीडी नेशनल, आप उनको चला लो, उन पे डांसेस ही चलते रहेंगे, कथक भरतनाट्यम। बड़ा सा ऑडिटोरियम है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, बैड साउंड क्वालिटी एंड बस चल रहा है। तो वो चीज़ ना आर्ट की वैल्यू बता रही है कि वो आर्ट इतना प्योरेस्ट फॉर्म है कथक एंड भरतनाट्यम, इतना अच्छा रिलीजियस डांस है कथक एंड भरतनाट्यम, इट्स जस्ट लाइक अ सोलफुल डांस। बट उसकी वैल्यू नहीं आ रही, उसके पीआर कैंपेन्स नहीं चल रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं, लोग उसको मान नहीं रहे हैं।
जस्ट लाइक रैप, जस्ट लाइक इन म्यूज़िक। तो ना मेरा सिंपल मुद्दा यही है कि अगर मैं आर्ट बना रहा हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट, वाई एक आर्टिस्ट ही इतना सफ़र कर रहा है ड्यू रेंट के लिए, एक आर्टिस्ट ही मनी इंस्टेबिलिटी में सफ़र कर रहा है, और आप एक आर्टिस्ट को ही बोल रहे हो कि ब्रो बिजनेस टैक्टिक्स अपना। एक आर्टिस्ट जिसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो पढ़ सके, जो पढ़ाई कर सके, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से 100 चीज़ें चल रही थी इसलिए वो आर्टिस्ट बना। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं डिग्री लेके गाने बना सकता हूँ, तो नहीं, आप म्यूज़िक इंजीनियरिंग कर लोगे, म्यूज़िक बनाना सीख जाओगे, एफएल स्टूडियो चला लोगे, बट आप एक सोलफुल म्यूज़िक जो टच करेगा वो जब भी बना पाओगे जब आपके साथ कुछ घटित हुआ होगा, या इट जस्ट कि आपके, और ज़रूरी नहीं है कुछ घटित हुआ हो, इट जस्ट कि आपके अंदर से एक सेंसेशन आएगी म्यूज़िक वाली, जो कि आई विल से बाय बर्थ होती है। इवेल्यूएट होने में टाइम लगता है बट बाय बर्थ होती है। आई विल से पर्सनली, मेरे को नहीं पता दूसरों के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं म्यूज़िक में, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई डिग्री बेकार होती है, डिग्रीज आर हेयर फॉर अ रीज़न, डिग्रीज किसी रीज़न के लिए बनाई जाती है। तो ना मेरा वही कहना कि अगर एक आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत करके एक आर्ट डेवलप करी है, वो बना रहा है आर्ट, देन आप उसको कह रहे हो कि ब्रो आर्ट तो हो गई, चलो अब अपने सीए वाला काम शुरू कर दे, अपने बिजनेस टैक्टिक्स वाले काम शुरू कर दे, एक मार्केटिंग एनालिस्ट बन जा तू ना, जाके देख पेड पीआर कैंपेन्स करा, पैसा लगा। ब्रो उसके पास पैसा नहीं है कमाने के लिए, उसको पैसा कमाना है, तो कह रहा है उसको पैसा लगा दे। हाउ इज इट इज़ जस्ट इट्स जस्ट लाइक शेयर मार्केट, मैं पैसा लगा के पैसा बनाऊँ, बाय। तो मेरी एक चीज़ तो आर्टिस्ट से ये है, अगर कोई आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक कि मेरे आर्ट कोई वीडियो देख भी रहा है ये आर्टिस्ट, और आई विल, मुझे लगता भी नहीं कि कोई देखेगा इतने लेट तक, तो 7 मिनट तो आई थिंक हो चुके हैं, 8 मिनट हो गए हाँ। तो अगर कोई देख रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि आर्टिस्ट ना मनी एक्सपेक्ट मत करो, क्रिटिसिज्म झेलना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे लोग जो स्टेज पे थर थर काँपेंगे, जिनको अगर मैं स्टेज पे भेज दूँ तो उनके हाथ से माइक छूट के गिर जाएगा, या वो कुछ बोल नहीं सकते स्टेज पर, बोलेंगे तो बहुत ही बेकार बोलेंगे, वो भी जब मैं स्टेज से अच्छा परफॉर्मेंस देके या अच्छी कोई प्रेजेंटेशन देके या अच्छी बात करके उतरता हूँ, तो दे विल टॉन्ट मी, दे विल क्रिटिसाइज मी इन अ फन वे। इट जस्ट लाइक कि आ गया फिर से करके अपना काम। वाई? क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, मैंने कर दिया, तो दे आर जस्ट लाइक, आई विल से जेलस, दे आर लाइक कि ब्रो इसने कैसे कर दिया, ये भी तो हमारे साथ ही बैठता है। और मैं उस चीज़ को लेके प्राउड भी नहीं हूँ। आई डोंट थिंक स्टेज पे जाके करना कुछ बड़ी चीज़ है, वो तो बैठ गया है। आई डोंट हैव स्टेज, अगर मेरे में स्टेज फियर नहीं तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, बट लोग नहीं समझते। आप स्टेज से उतरो, आपको अप्रिसिएशन मिलेंगे, आई डोंट, मतलब मैं नहीं कह रहा कि अप्रिसिएशन नहीं मिलेंगे, बट आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलेगा। तो क्रिटिसिज्म से मत डरो, मनी एक्सपेक्ट मत करो आर्ट से, रिसोर्सफुल बनना है। मे बी आपकी लाइन खुल जाए, मे बी आपको कल लेवल से डील आ जाए। अब मेरे को सब बोलते हैं म्यूज़िक बेच, कैसे बेचूँ? मेरे पे वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, मेरे पे रोड मैप नहीं है। मैं देखता हूँ लेबल्स से पैसा कमाते हैं लोग, कि सोनी म्यूज़िक को बेच दिया, टी सीरीज़ को बेच दिया, सारेगामा को गाने बेचती है, बिलीव म्यूज़िक को गाने बेचती है। हाउ? आई डोंट नो कि उनको उनके पास तक कैसे पहुँचना है, मेरे को वही नहीं पता है। अब उसमें मेरे आर्ट में तो कमी नहीं है, इट जस्ट कि मेरी बिजनेस टैक्टिक्स में कमी है, मेरी बिजनेस स्किल्स में कमी है, मेरी मार्केटिंग स्किल्स में कमी है। और अगर मैं मार्केटिंग स्किल्स सीखनी है तो मेरे को मार्केटिंग कोर्सेज लेने पड़ेंगे, या मेरे को कई बड़े लोगों के जो मार्केटिंग संभालते हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। और अगर मैं वही करने चला जाऊँगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ माई आर्ट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ माई आर्ट? तो बस इतना ही कहना, बाकी तो लंबी वीडियो में बनाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है यहाँ तक भी कोई देख ही नहीं रहा होगा वीडियो, और देख रहा है तो अच्छी बात है। अगर देख रहे हो तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना कि मैंने जो चैंट करा इसका कंक्लूजन आपको क्या लगता है। बाकी तो ऑल गुड, इट्स मिस स्थगित म्यूज़िक, गाने आते रहेंगे, कोई सुने या ना सुने, क्योंकि वही बात है कि आई एम मेकिंग आर्ट फॉर आर्ट, आई एम मेकिंग आर्ट टू लिव। मैं चाहता हूँ कि मैं आर्ट के ज़रिए जीऊँ और मेरी आर्ट भी जिए, मैं ये चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि मेरी आर्ट को सुन के आप मेरे को अप्रिसिएशन दो या क्रिटिसिज्म दो। आप मेरे को अप्रिसिएशन दोगे, मैं उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करूँगा। आप मेरे को क्रिटिसिज्म दोगे, मैं उसको भी बहुत अच्छे से स्वीकार करूँगा। आप मेरे को हेट दोगे, मैं हेट को भी स्वीकार करूँगा। बट आप मेरे को आके ये बोलोगे कि ब्रो इसके जैसी आर्ट बना, तो सॉरी ब्रो, आई एम नॉट मेकिंग समवन्स आर्ट, आई विल नॉट मेक। मैं ये चाहूँगा कि कोई मेरे जैसी आर्ट बनाए, और ना मैं किसी की आर्ट बनाऊँगा, क्योंकि आई एम नॉट अ कॉपी कैट, आई एम एन आर्टिस्ट जस्ट लाइक दिस। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाय बाय, स्थगित म्यूज़िक, जियो और जीने दो।